أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. प्यारे बहन भाइयों की खिदमत में डॉक्टर शहनाज नईम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने पिछले लेसन तरतील तजवीद के अंदर हमने तरतील तजवीद की ब्रांचेस और उनकी डेफिनेशंस देखी। हमने देखा कि तरतील के अंदर क्या क्या डिवीजन्स हैं, कौन कौन से सेक्शंस बने हुए हैं, उनके बारे में हमने बेसिक इल्म हासिल किया। आज हम तजवीद के बारे में कुछ सीखेंगे कि ये जो हरूफ हैं वो एक्चुअली कहाँ कहाँ से प्रोनाउंस होते हैं, कहाँ कहाँ से निकलते हैं, और ताकि हम जब इन हरूफ को अदा करना सीखें। ये हरूफ कौन से हैं? ये अरेबिक अल्फाबेट्स हैं, अरेबिक हरूफ हैं, हरूफ तहजी जिनको कहते हैं, हरूफ मबानी भी कहते हैं। ये तरतील और तजवीद का इल्म इसलिए ज़रूरी है कि इस कुरान पाक को हम उस अंदाज में पढ़ना सीख लें जिस तरह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीखा और फिर अपने सहाबा कराम को सिखाया। कुरान पाक को सही तरीके से सीखकर सही तरीके से पढ़ना और फिर उसके मतलब को समझना, उस हिकमत को समझना, इन आयात की उस हिकमत को समझना कि जिस टेक्स्ट में, जिस अंदाज में ये आयात नाज़िल हुई और इन आयात का सही मतलब क्या है, और फिर तज़किये नफ्स अपने अंदर को पाक कर लेना अंदर की बीमारियों से। ये निचोड़ है हमारे इस्लाम का। तो अभी तो हम पहली सीढ़ी पर खड़े हैं। आइए आज हम बेसिक देखते हैं तजवीद के बारे में, तजवीदुल हरूफ के बारे में, कि ये जो 29 अरबी के हरूफ हैं जिनके साथ कुरान पाक को अरबी में लिखा गया इस्तेमाल होते हुए, उन्हें हमें बार बार कुरान पाक पढ़ते हुए पढ़ना पड़ेगा। उनको सही तरीके से अदायगी के लिए हमें इल्म होना चाहिए कि ये हरूफ कहाँ कहाँ से अदा होते हैं। आइए हम ये इन चीज़ों के बारे में आगे चलते हैं। तो मखारज जमा है मखरज की, और मखरज किसे कहते हैं? अलीफ से लेकर या तक जितने भी अरेबिक हरूफ तहजी हैं उसमें से हर हरफ को अदा करने की जगह को हम मखरज कहते हैं। ये जो हमारे 29 हरूफ हैं ये 14 मखारज और 3 ज़ाहरी जगह यानी कि मखारज मुहक्कक से अदा होते हैं। अगर हम हलक या गले को देखते हैं तो 6 हरूफ हैं जो 3 मखारज से अदा होते हैं। गले के अंदर कितने मखारज हैं? 3 मखारज है। हरफ के निकलने की जगह 3 है, लेकिन उससे अदा होने वाले हरफ जो है, हरूफ जो हैं वो 6 हैं। इसी तरह से अगर हम जबान या लिसान की बात करते हैं तो 8 मखारिज हैं, जबकि जो हरूफ अदा होते हैं वो 18 हैं। और शफत 3 जो होंठों की बात है, इसको देखें तो इसके 3 मखारिज हैं और अदा होने वाले हरूफ जो है वो 4 हैं। अब आपको ये सामने नजर आ रहे हैं, आपको गला नजर आसानी से आ रहा है जिसको हलक कहते हैं, जबान नजर आ रही है जिसको हम लिसान कहते हैं, और फिर होंठ वाजिया हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी कि मखारिजुल मुहक्कक ज़ाहिरी जगह क्यों हम कहते हैं, क्योंकि इन्हें हम देख सकते हैं आसानी से। और
इसी तरह से ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि दो मुखारिज मुकद्दर हैं, पोशीदा, जो ना नजर आने वाली जगह है, उसको हम दिखा नहीं सकते। उसमें जौफे दहन है, मुंह के अंदर और गले के अंदर वाला हिस्सा, और ये एक मखरज और एक हरफ यहां से अदा होता है जो कि है अलिफ। अलिफ पूरे कुरान पाक में किसी जगह के ऊपर हम इसको अकेला नहीं बोलते, हम अमूमन इसको साथ मिलाकर बोलते हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जिस तरह से अलिफ लाम मीम, उसमें बाज दफा बाज सूरतों के आगाज के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ हरूफ अलग से, कुछ अल्फाज ऐसे हैं, कुछ हरफ ऐसे हैं जिनको अलग अलग हम अदा करते हैं। अदरवाइज जो अलिफ है वो किसी ना किसी लफ्ज के साथ मिलके बोला जाता है। जैसे हम अगर ये कहें कि बा अलिफ जबर बा, ये मद्दा को अदा करने के लिए जो खींच कर हरूफ अदा होते हैं, जो के मद्दा हरूफ हैं, उसमें अलिफ है, वाव है, या है, जब हम इनको खींच कर अदा करते हैं तो उस वक्त ये अदा होता है जैसे मैं कह रही हूं बा। देखिए जो बा है वो हमारे होठों से अदा हो रहा है, लेकिन जो अलिफ का हिस्सा है वो खींच कर अदा कर रहे हैं, वो हमारे मुंह के खाली हिस्से और गले के खाली हिस्से अदा हो रहा है। अगर हम देखें बा वाव पेश बू, तो ये ऊ कहां से अदा हो रहा है? ये खाली हिस्से से अदा हो रहा है। इसी तरह से बा या जेर बी, ये ई कहां से अदा हो रहा है? मुंह के खाली हिस्से से अदा हो रहा है। और खशूम नाक के बासी वाली बात अगर हम करें तो इसमें गुन्ना अदा होता है, हम नाक में आवाज को थोड़ी देर के लिए छुपा लेते हैं, बाज दफा बाज हरफ अदा करते हुए। ये हरूफ की सफात हैं। ये कुरान पाक पढ़ने के लिए आगे हम जब बातें पढ़ेंगे कि कौन सी जगह ऐसी है, कौन से अल्फाज किस वक्त हम नाक में छुपाएंगे, तो छोटी सी मैं एक मिसाल आपको दे देती हूं कि जब नून और मीम के ऊपर शद आ जाए, शद देखा, ये छोटी सी तीन छोटी सी दंदों वाली एक शद बनी हुई है जो कि किसी भी लफ्ज पे आती है, लेकिन अगर नून या मीम पे शद आए तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहां हमेशा गुन्ना की आवाज आती है। जैसे अन्ना। अब नून पे देखें, पहले मीम पे शद थी तो मैंने उसको नाक में ले गई, अम्मा, आगे नून पे शद है अन्ना, तो जब भी मीम या नून पे शद आएगी तो हम क्या करेंगे, हम गुन्ना से पढ़ेंगे। अच्छा, अब कुछ और चीजें समझ लेना बहुत जरूरी है। मैंने पहले बताया कि टोटल जो अरेबिक हरूफ तहजी हैं वो 29 हैं, और अगर हम देखें तो हम हर हरफ को हरफ कहते हैं। हम कहते हैं कि हरफ अकेला होता है और लफ्ज क्या होता है, वो हरफों का मजमुआ होता है। लेकिन यहां मैं आपको एक मजेदार बात बताऊंगी। हरफ को अरबी में किनारा भी कहते हैं। किनारा क्यों कहा जाता है? अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हमें पता चलेगा कि हमारा हर हरफ भी मुख्तलिफ हरूफ का मजमुआ है, जिसपे शायद हमने कभी गौर नहीं किया होगा। जिस तरह से अगर अलिफ बोलें तो अलिफ, कितने लफ्ज आपको नजर आ रहे हैं इसके अंदर, थोड़ा सा गौर कीजिए तो इसमें अलिफ आ रहा है, इसमें लाम आ रहा है, इसमें फा आ रहा है, अलिफ बा, इसमें बा आ रहा है, अलिफ आ रहा है। जब हम इन हरूफ को इन हरूफ के भी हिजे करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बाज हरूफ के दरमियान में अलिफ वाव और या आता है। इन हरूफ जो अलिफ वाव और या अरबी के अंदर हैं, इनको हरूफ मद्दा भी कहते हैं, खींच कर पढ़े जाने वाले हरूफ। और जिन हरूफ के हम हिस्से बखरे करें और उनके दरमियान में हमें ये हरूफ मद्दा मिले, वो हरूफ खींच कर पढ़े जाते हैं। जिस तरह से अगर आप लाम को देखें, लाम, तो उसके अंदर क्या आ रहा है, लाम अलिफ मीम, तो सेंटर में क्या आ गया, हरूफ मद्दा आ गया। तो लाम को कैसे खींचेंगे, पढ़ेंगे, इसको खींच कर पढ़ेंगे,
लाम। अगर हम मीम को देखें तो मीम के अंदर पहले मीम या फिर मीम, तो इसको कैसे पढ़ना चाहिए? इसमें रूहे मद्दा आ गया ना, या आया ना रूहे मद्दा बीच में, तो इसको हम खींच के पढ़ेंगे। किस तरह से? मीम। अगला अगर हम देखें हरफ नून, नून को हम नून नहीं बोलते। अगर इसके आप हरूफे इसके हिस्से बकरे करें तो इसमें आएगा नून है, वाव है, फिर नून है। तो नून को कैसे अदा करते हैं? नून। तो हम इसको खींच कर अदा करते हैं। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूं कि जब हम लोग इन हरूफ को अदा करेंगे तो आप इस बात पे परेशान ना हो कि कुछ ऐसे हरूफ क्यों हैं कि जिनको हम नहीं खींचते, और कुछ ऐसे हरूफ ऐसे क्यों हैं कि उनको हम खींच कर अदा करते हैं। अब इन्हीं हरूफ को देखिए, मैंने आपको बताया कि हर हरफ हमारा फिर हरूफ का मजमू है, और हम क्या करते हैं? देखें, लाम अगर 3 अल्फाज का मजमुआ था, लाम, अलीफ, मीम, तो हम उसका किनारे वाला लफ्ज ले लेते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं हरफ के तौर पे, हम कहते हैं लाम। इसलिए इसी तरह से मीम का पहला लफ्ज, नून का पहला लफ्ज, जो हरफ, लफ्ज नहीं हरफ, जो हम लेते हैं, तो इनको हम हरूफ के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अरबिक में हरूफ का मतलब किनारा भी है, और यहीं से हमें पता चलता है कि कौन से हरूफ को हमने मद्दा के साथ खींच कर पढ़ना है। और जो अल्फाज हम मुंह से अदा करते हैं वो थ्रो हैं, मुंह से चीजें निकल रही हैं, उनको हम थ्रो कहते हैं। अगर आपको मेरा ये लेसन कुछ समझ आया हो और कुछ पसंद आया हो तो मेहरबानी करके आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ आप इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफीद हो जाएं। अगले लेसन तक डॉक्टर शनाज नईम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।